नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। हाउस एंड हाउस लॉर्ड्स की चर्चा में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं सिक्स हाउस लॉर्ड जब कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं, आज हम उसकी विवेचना को समझेंगे। तो सिक्स हाउस को जानते हैं। सिक्स हाउस जिसे रोग रिपु ऋण का घर बोलते हैं। रोग डिजीजेस, रिपु हमारे दुश्मन, ऋण लोन्स। ये इस हाउस में हमारी 6 जो है षड रिपुस का भी घर बोलते हैं। मतलब 6 तरह की जो विकृतियां हम में पाई जाती हैं वो भी इसी हाउस से बिलोंग करती हैं। वो 6 या षड रिपुएं कौन सी हैं? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मीन्स अहंकार, मत्सर मीन्स जेलेसी। तो ये जो 6 तरह की कमियां हमें पाई जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी हाउस से बिलोंग करती है। तो ये हाउस को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इसे 3Ds और हम कह सकते हैं कि कुंडली में एक त्रिषडाया घरों का भी पार्ट है, ये त्रिक भावों का भी पार्ट है। ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड हाउस है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हर घर के हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। जहां हमने नेगेटिव्स की बात की कि षड रिपुएं जो हैं वो इस हाउस से जुड़ी हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को भी दिखाता है। ये रोग ऋण और रिपु को भी दिखाता है। वहीं इसके पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें तो इसी घर से हम देखते हैं आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप रूटीन को कितना फॉलो करते हैं, ये भी इस हाउस से जुड़ा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप कितना अच्छा कर पाएंगे। आप जो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को हमारे सिविल सर्विसेज में देखेंगे, उनका छठे हाउस ज़रूर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तभी वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतना अच्छा कर पाते हैं। तो ये हाउस इसको भी दर्शाता है। हमारी जॉब, हम सेवारत जिस भी कार्य में हैं तो वो भी इसी हाउस से देखते हैं। आपकी सर्विसेज को, आप में कितने सर्विस की भावना है, सेवा भाव है, वो छठे भाव से देखा जाएगा। जो भी लिटिगेशन कोर्ट केसेस हैं, बिकॉज ये शत्रुओं का घर है तो यहीं से हम उसको भी देखते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो पेट्स हैं तो पेट्स को भी छठे हाउस से ही देखा जाता है। रोग हैं तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, इस तरह की सर्विसेज को इस हाउस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। दुश्मन है तो लॉ इस हाउस के अंडर आता है। ऋण की बात करें तो डेट्स, फाइनेंस जो है वो इस ही हाउस से जुड़े हैं। अब इस हाउस लॉर्ड की हम चर्चा करेंगे कुंडली के 12 भावों में और जानेंगे एक एक करके कि 1 से 12 भाव में वो किस प्रकार के रिजल्ट देगा जब 6 हाउस लॉर्ड वहाँ पर बैठेगा। तो जल्दी से आप भी देखें आपका 6 हाउस लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं। आप अपनी कुंडली का जो है वो बना सकते हैं किसी भी ऐप के थ्रू इजीली। तो एक रफ कुंडली फटाफट से जैसे मैं बनाती हूँ वो बनाकर आज हम समझेंगे 6 हाउस लॉर्ड को जब वो कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं। हाउसेस हमेशा सेम है, मैं हमेशा बोलती हूँ दिस इज फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो इस हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक की हमने अभी तक विवेचना कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं 6th हाउस। 6th हाउस में जो भी राशि होगी उसके लॉर्ड जो है वो 6 हाउस लॉर्ड कहलाएंगे। अगर यहाँ तीसरी राशि है तो जेमिनाई को रूल करते हैं मरकरी। अगर यहाँ पर 1 नंबर राशि पड़ी है तो 1 नंबर जो है वो उसको रूल करते हैं मार्स, तो मार्स होंगे 6 हाउस लॉर्ड। अगर यहाँ पर 8 नंबर राशि पड़ी हुई है, अगेन दैट इज स्कॉर्पियो रूल्ड बाय मार्स, तो वो मार्स आपके 6 हाउस लॉर्ड हुए। अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है सैजिटेरियस तो उसको रूल करते हैं जुपिटर, तो जुपिटर 6 हाउस लॉर्ड हुए। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपके 6 हाउस लॉर्ड कहाँ पर कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अगर 6 हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, दिस इज फर्स्ट हाउस, तो यहाँ पर अगर 6 हाउस लॉर्ड बैठे हैं तो हमने कहा कि ये दर्शाते हैं रोग रिपु ऋण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। तो ये पहला घर क्या है? पहला घर आप हो, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। तो षड रिपुएं कहीं ना कहीं आपके साथ आकर जुड़ गई हैं। तो अगर इसके नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो आपको, हाँ, ये रोग का घर है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट हाउस से हम अपनी हेल्थ को भी देखते हैं।
दूसरा आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और इस भाव से ही हम देखते हैं कि आप कि किसी से जो द्वंद्व है या फिर विचारों का मतभेद है, वो जिस हाउस में 6 हाउस लॉर्ड बैठते हैं तो उसी वजह से आपके लोगों से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी से लोग जो हैं वो ऐसा हो सकता है वो जेलसी रखें, वो आपको पसंद नहीं करें जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, योर थॉट्स, योर माइंडसेट। उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट हाउस जो है ये दिखा सकता है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स का घर है। मैंने बोला डिसिप्लिन रूटीन को भी दिखाता है, आप बहुत डिसिप्लिन हो सकते हैं, एक रूटीन को फॉलो करने वाले हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी सेवा कार्य में हो, आप जॉब करें। तो इस तरह से हम 6 हाउस लॉर्ड को देखते हैं फर्स्ट हाउस में। उसके अलावा 6 हाउस में अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, अगर 6 हाउस लॉर्ड का किसी पर्टिकुलर प्लैनेट से हम देखें कि जैसे ये रोग का घर है, तो किस प्रकार के रोग या बीमारियां दे सकता है। अगर हम बात करें 6 हाउस की, तो अगर सूर्य कहीं ना कहीं जुड़ा है 6 हाउस से, तो सूर्य किस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। हमें हाइपर एसिडिटी दे सकता है, हार्ट या चेस्ट रिलेटेड इशू जो है वो सूर्य दे सकता है। अगर हम बात करें मून की, मून कोल्ड, कफ, या फिर अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है मून, तो ये ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। बात करें गुरु की, गुरु लीवर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। बात करें मरकरी की, मरकरी नर्व्स रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, स्पीच का कारक है, स्पीच थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। अगर बात करें वीनस की, वीनस स्किन प्रॉब्लम्स दे सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। उसके अलावा थ्रोट, डायबिटीज़ का भी कारक हो सकता है। अगर हम बात करें सैटर्न की, सैटर्न आर्थराइटिस दे सकता है, क्रोनिक डिसीजेस दे सकता है, बोन्स की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सैटर्न से जुड़ी हुई हैं। और उसके अलावा हम मार्स की बात करें तो मार्स जो है एक्सीडेंट्स का कारक होता है, एक्सीडेंट रिलेटेड जो हैं। तो इस तरह से हम 6 हाउस लॉर्ड की अगर बीमारियों की विवेचना करें तो इस तरह से प्लैनेट अपना असर दिखाते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड विद 6 हाउस। तो फर्स्ट हाउस में हमने जाना 6 हाउस लॉर्ड को। अब बात करेंगे 6 हाउस की सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस जो है वो हमारे परिवार का है। तो परिवार से आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। परिवार में जो सदस्य हैं आपके धन, जिसे धन भाव भी बोलते हैं, तो धन का स्रोत जो है वो सेवा हो सकती है, जॉब में हो सकती है, आपकी फैमिली, आप जो है जॉब में हो सकते हैं। और उसके अलावा फैमिली में भी बड़ा डिसिप्लिन एंड रूटीन का माहौल हो सकता है। और ये स्पीच का भी घर है, तो जो है आपकी स्पीच जो है तीखी हो सकती है, तीव्र हो सकती है। वो वाणी भी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं शत्रुता का कारण बन सकती है। बात करें 6 हाउस लॉर्ड की थर्ड हाउस में, मैंने थर्ड हाउस की विवेचना के समय बताया था, ये जो हैं थर्ड, 6th एंड 11th ये जो है त्रिषडाया के घर हैं। त्रिषडाया लॉर्ड जब त्रिषडाया में या उपचय भावों में बैठते हैं, यानी 3, 6, 10, 11 में बैठते हैं, तो इस प्लेसमेंट को अच्छा माना गया है। मीन्स जो डिफ़िकल्ट हाउस हैं डिफ़िकल्ट हाउसेज लॉर्ड डिफ़िकल्ट हाउसेज में बैठते हैं, तो माइनस माइनस प्लस वाली सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ जब थर्ड हाउस में हम बात करें, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है आपका नेबरहुड, टूर्स एंड ट्रेवल्स को, छोटी छोटी यात्राओं को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो अगर जब 6 हाउस लॉर्ड यहाँ पर आकर बैठते हैं, तो ये हो सकता है आपके नेबरहुड में थोड़ा सा जो है वो आपकी उनके साथ नहीं बने, छोटे सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है। बाकी ये कंपटीशन का भाव है और ये हार्ड वर्क का भाव है। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फॉर श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे, आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं जब थर्ड हाउस में 6 हाउस लॉर्ड जाकर बैठते हैं। थर्ड हाउस हमारे आर्म्स एंड शोल्डर्स हैं, तो उससे रिलेटेड समटाइम्स हमने देखा है कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सर्वाइकल जैसे इश्यूज़ हैं। तो जब 6 हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठते हैं तो तरह के परिणाम दे सकते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग कि कैसे एक
घर के कार्य तत्वों को लेकर हाउस लॉर्ड जाकर दूसरे घर में बैठता है। जब आप सोच के देखिए, आप किसी घर में रहते हैं, आपको जब घर बदलना है तो आप उस घर का सारा सामान समेट कर दूसरे घर में जाकर रहते हैं। तो वही कंडीशन हाउस लॉर्ड की होती है। जिस भी हाउस का वो लोड होता है, उस घर की चीज़ों को, कार्य तत्वों को कैरी करके वो जाकर जो उस घर के परिणाम हैं उनसे कहीं ना कहीं जाकर जोड़ देता है, जो वहाँ पर ऑलरेडी जो उस घर के कार्य तत्व हैं। तो इस तरह से दोनों को कनेक्ट कर कर ही प्रिडिक्शंस बनती हैं। तो कहीं भी आप किसी भी बुक में बिल्कुल क्लियर ये लिखा नहीं देखेंगे कि ये परिणाम होंगे। आपको यहाँ पर चीज़ों को बड़ा बेसिक लेवल से समझते हुए, उन्हें जोड़ते हुए और लॉजिक को समझते हुए चीज़ों को, उनके रिजल्ट्स निकालने हैं। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी, हम सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी हाउस को कैसे यूटिलाइज़ करें, उसके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं अपनी लाइफ में कैसे उन्हें लेकर आएँ, उनसे अलाइन करें और अच्छे रिजल्ट्स पा पाएँ, वही कोशिश, वही मकसद रहेगा आप लोगों तक पहुंचाने का, ताकि आप जीवन में अच्छा कर पाएँ, अच्छा अनुभव ले पाएँ। तो जब 6th हाउस किसी को भी परेशान करता है तो उसकी सबसे बेस्ट अलाइनमेंट यही रहेगी, आप किसी भी सेवा कार्य से जुड़ जाएं। 6th हाउस आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो 6th हाउस 3rd हाउस में इस तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। बात करें 6th हाउस लॉर्ड की 4th हाउस में। 6th हाउस क्या है? परेशानियां हैं। 4th हाउस मदर है, तो आपकी मदर को किसी हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ सकता है, उस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है। चौथा घर सुख का भाव भी है। आप सुखी कब महसूस करें? आप सेवा कर कर आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब हमने 4th हाउस और 6th हाउस को जाना था, 4th हाउस की विवेचना की थी, हमने कहा था 6th हाउस डेट्स को दिखाता है, ऋण को दिखाता है। तो आप जब अपना घर जो है वो लोन पर लेंगे या आप किराए के मकान में रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा अनुभव करेंगे, अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। जब आपका अपना मकान जो होगा उसमें शायद आप उतना अच्छा फील नहीं करें जब 6th हाउस लॉर्ड जो है 4th हाउस में बैठते हैं। तो ये एक अच्छी रेमेडी भी है, एक अच्छी अलाइनमेंट भी है जो आप कर सकते हैं। तो 6th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में इस तरह से हम देखते हैं। और आपके अंदर कुछ किसी तरह की बेचैनी भी पाई जा सकती है, बिकॉज षड रिपुए हैं, किस तरह की डिससेटिस्फेक्शन ये आपको ज़रूर देगा जब 6th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में बैठता है। तो एक अजीब बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। बट अगर हाँ आप सेवा से जुड़े हैं, आपकी मदर सेवा कार्य में जॉब करती हैं, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे में जाकर सेवा करती हैं, तो वो एक जो है एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हाउस का हो जाता है। तो कभी भी वो हाउस लॉर्ड हमें परेशान नहीं करता है। उसका अगर करता भी है तो वो बहुत मिनिमम लेवल पे हो जाती हैं चीज़ें। जहाँ एक बड़ी बीमारी, एक बड़ी समस्या हो सकती थी, वहाँ चीज़ें छोटे में आकर रुक जाती हैं। तो यही फ़ायदा है ज्योतिष के थ्रू अलाइनमेंट को, अपने प्लैनेट्स को अपने जीवन से अलाइन कर सकते हैं और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ज्योतिष सभी को सीखना चाहिए। मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही लेकर आई है, तभी मुझे लगा कि इस साइंस को आप तक पहुंचाऊं। तो अभी बात करेंगे 6th हाउस लॉर्ड की 5th हाउस में। 6th हाउस मैंने पहले भी बताया है, जब भी कोई हाउस लॉर्ड अपने से 12वें घर में यानी पिछले घर में जाकर बैठता है तो वो एक इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती है। पर यस, अगर हम इसकी पॉजिटिव ट्रेट्स को देखें तो अगेन ये आपके बच्चों का घर है, आपकी प्रोचनी को दिखाता है, आपकी एजुकेशन को दिखाता है। एजुकेशन और कंपटीशन बिल्कुल साथ साथ जुड़े हैं। तो आप एजुकेशन एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं जब ये कंपटीशन पे आता है। आप अपनी जब स्टडीज़ करें, अगेन एक रूटीन को, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। आपके बच्चों में वो चीज़ जो है, ये बच्चों का घर है, आपके बच्चे भी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। आपके बच्चे बड़े रूटीन को फॉलो करने वाले हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि यस हाउस लॉर्ड किस राशि में बैठा है, किसी कंडीशन में बैठा है। अच्छी में है तो अच्छे परिणाम देगा, नहीं तो आपके बच्चों से डिसएग्रीमेंट हो, किसी ना किसी चीज़ को लेकर तकरार हो, ये भी हो सकता है। 12वां घर जो है वो दूरी को भी दिखाता है। तो हो सकता है आपके बच्चे जो है एजुकेशन पाने के लिए आपसे दूर चले जाएं, दूर जाकर आपसे रहें। तो इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए हम रिलेट करते हैं 6th हाउस को 5th हाउस में। 6th हाउस जब 6th हाउस में बैठते हैं
उपचय घरों, त्रिशराया घरों में ये प्लेसमेंट एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर हाउस लॉर्ड स्ट्रांग हो गया है, आप बीमारी होगी तो भी उससे लड़ लेंगे, दुश्मन होंगे तो वो आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, ऋण लेंगे तो वो बहुत जल्दी उतर जाएंगे। तो इस तरह से, और आप कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा करेंगे। तो इस तरह से हम 6 हाउस लॉर्ड को देखते हैं। जब इस 6 हाउस लॉर्ड की दशा अंतर्दशा आएगी, आप एग्जाम्स देके देखें कोई भी कॉम्पिटिटिव, आप देखेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी जब आपका 6 हाउस लॉर्ड अच्छी सिचुएशन में है। बात करेंगे 6 हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस। जब 6 हाउस लॉर्ड 7th हाउस में चला गया तो आपके पार्टनर का घर है। पार्टनर के द्वारा लिटिगेशन हो सकती है, पार्टनर से डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, और आपके बिजनेस पार्टनर से भी हम ये बात कह सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। जब 6 हाउस लॉर्ड 7th में बैठते हैं तो ये लिटिगेशन को भी शो करता है। अगर हम देखें कि किन कारणों से लिटिगेशन हो सकता है, यहाँ लिटिगेशन का कारण कौन बनेगा, आपका बिजनेस पार्टनर या पार्टनर। यहाँ पर लिटिगेशन की बात करें 5वें घर में तो आपके बच्चे हो सकते हैं। 4th हाउस में मदर से कुछ ऐसा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, या प्रॉपर्टीज को लेकर आपको जो है कहीं ना कहीं लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। 3rd हाउस में नेबर है, और आपका छोटे सिबलिंग्स हैं। यहाँ पर फैमिली है, फैमिली से धन को लेकर कुछ ना कुछ लिटिगेशन हो सकता है। तो इस तरह से लिटिगेशन को, रोग को मैंने आपको प्लैनेट्स के थ्रू बताया कैसे कनेक्ट करना है। तो 7th हाउस में 6 हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जो है, या 7th हाउस की 6th हाउस में पार्टनर के साथ अलगाव को दिखाती है, झगड़ों को दिखाती है, लिटिगेशन को दिखाती है। बट अगेन अलाइनमेंट इज, दोनों अगर किसी सेवा कार्य में है तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके अलावा अगर पार्टनर जो है वो जो है हॉस्पिटल से जुड़े हैं, और जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, ऋण क्योंकि हम लेते हैं, या फिर लॉ की फील्ड में कार्यरत हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप फेस नहीं करेंगे जो मैंने अभी बताई। तो आप लोगों की साझेदारी जो है अच्छी चल सकती है। बात करें 6 हाउस लॉर्ड की 8th हाउस में, ये एक तरह का विपरीत राजयोग भी कहा गया है। अगेन माइनस माइनस मिलकर प्लस में कहीं ना कहीं तब्दील हो जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग हाउस लॉर्ड जब आपस में इंटरचेंज करते हैं या एक दूसरे के घर में जाकर बैठते हैं तो ये एक बेटर सिचुएशन मानी जाती है। तो यहाँ पर आपके इन लॉज का घर है तो उनसे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और वो उसका कारण जो है वो कई बार इनहेरिटेंस का हाउस है तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। ये जो है रिसर्च का भी घर है, तो आप अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। उसमें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप करें तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके अलावा सेवा और जॉब को हम इस घर से देखते हैं तो सेवा भाव जो है, आप अगर नौकरी की बात करें तो आप सीए सर्विसेज में हो सकते हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में आप सेवारत हो सकते हैं। तो इस तरह से हम 6 हाउस लॉर्ड को जो है वो 8th हाउस में देखते हैं। 6 हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th हाउस जो है वो हमारे पिता का, गुरुओं का घर है। तो डिसएग्रीमेंट किससे हो सकता है, वाद विवाद कहाँ पर हो सकता है, उनसे हो सकता है। और सेवारत कार्यों की बात की जाए तो जो है वो आप किसी काउंसलिंग विभाग में हो सकते हैं। ये लंबी यात्राओं को भी दिखाता है, उस तरह के काम में सेवारत हो सकते हैं। ये नैतिकता का भी घर है। तो आपके डिसएग्रीमेंट का कारण जो है वो कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स जो हैं वो उसका कारण बन सकते हैं आपके डिसएग्रीमेंट का। आप अपने धार्मिक विचारों को लेकर बहुत एक दृढ़ ओपिनियन रख सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। आपका धर्म जो है उसको लेकर, अपने धर्म को लेकर आप एक स्ट्रिक्ट नोशन रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिसएग्रीमेंट या लड़ाई झगड़ों का कारण बन सकती है। आपका अपने असूलों में चेंज ना कर पाना, हम ये कह सकते हैं। 6 हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस की विवेचना अगर जाने तो 10th हाउस मैंने बताया उपचय भाव, धीरे धीरे हम इसमें ग्रो करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें उपचय भाव बोलते हैं। धीरे 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 यानी ऊपर चलते रहना, प्रोग्रेसिव होना। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ आप देखेंगे कि अगर किसी के साथ आपका डिसएग्रीमेंट है तो वो किस वजह से है, आपके स्टेटस को लेकर। 10th भाव आपके स्टेटस को दिखाता है।
ये हमारे कर्म को दिखाता है। तो आप जॉब में हो सकते हैं, और जॉब जो है वो कहीं ना कहीं जो है 3 सेक्टर्स हम कह सकते हैं, हॉस्पिटल्स और लॉ फील्ड या फिर बैंकिंग फाइनेंस, इससे भी जुड़ी हो सकती है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। 6th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में, अब षड रूपें जो हैं वो आपके इच्छाओं के घर में आ गई, आपके सोशल सर्कल में आ गई। तो पॉजिटिव नेगेटिव को देखें तो अगर हम मटीरियलिस्टिक देखें, ये गेंस का घर है, तो यहाँ पर अच्छे गेंस आपको प्राप्त होंगे मटीरियलिस्टिकली। मैंने आपको बताया है पहले भी, आपको ये त्रिशडाया घर ज़रूर अच्छे प्रोमिसेस देते हैं। आप मटीरियलिस्टिकली बहुत अच्छा करेंगे। ये पर्सनल लेवल पर हिट करते हैं, अगर प्रॉब्लम्स देते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं या आपको मानसिक परेशानियाँ, अकेलापन दे सकते हैं। बट अगर मटीरियलिस्टिक देखें तो अगेन ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी होंगी। आपका डिसएग्रीमेंट जो है वो आपके सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, बट अगेन ये डिपेंड करता है, अगर आपने 6th हाउस का अच्छा यूटिलाइजेशन किया हुआ है, आप सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये कोऑपरेटिव या एनजीओ वर्क को भी दिखाता है और ये सेवा का भाव है। तो ऐसी भी संभावना बनती है कि आप एनजीओ डिपार्टमेंट से जुड़े हों, आप समाज के कल्याण के लिए कुछ अच्छा और बड़ा करें, जब 6th हाउस लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में बैठते हैं। अगर बात करें 6th हाउस की 12th हाउस में, अगेन ये एक विपरीत या राजयोग को दर्शाता है। 6th हाउस जब लॉर्ड 12th में बैठेगा तो पहले तो वो अपने घर को देखेगा यहाँ बैठकर, और जब कोई भी हाउस लॉर्ड अपने घर को देखता है तो वो अपने घर के कार्य तत्वों को खराब नहीं होने देता है। तो आप रोग रिपू ऋण से कहीं ना कहीं बाहर निकल आएंगे। बट जब आप 12th हाउस को यूटिलाइज कर रहे हैं, 12th हाउस जो है वो फॉरेन सेटलमेंट का है, आप अपने घर से जाकर दूर रह रहे हैं, आप सेवा भाव में हैं, किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में सेवारत हैं, तो जो है वो एक अच्छे परिणाम दे सकता है। अदरवाइज इंसोम्निया, ये नींद का घर है, आपकी नींद की बेचैनी, नींद ना आना जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। उसके अलावा ये मोक्ष का घर है, मेडिटेशन का घर है, योगा का घर है। अगर आप उन कार्यों में लगे हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, तो अगेन ये एक वंडरफुल प्लेसमेंट आपके लिए रहेगी। आप जीवन में जो इन घरों से, जो ये त्रिशडाया घर हैं, जो सबसे मुश्किल घर माने गए हैं, चाहे वो 3, 6, 8, 11, 12, ये घरों को मुश्किल जो बोला गया है, ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। जीवन में अगर आपकी सही अलाइनमेंट है, हाउस के पॉजिटिव ट्रेड्स को हमेशा आपने अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है, और तभी आप देखेंगे यही सबसे बेस्ट रेमेडीज़ जो मुझे लगता है कि हैं। उसके लिए फिर आपको किसी भी तरह के अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6th हाउस को थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश की कि किस तरह से रिलेट करना है, कैसे जाने 6th हाउस की सिचुएशन। 12 भावों पे अगेन सिर्फ हमने जाना है लॉर्ड जब 12 भावों में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, कंजंक्शंस, धीरे 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 हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सिर्फ आप देखें आपके 6th हाउस लॉर्ड, जो मैंने बातें बताई, क्या वो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, रोग किस तरह के आएंगे, आपके डिसएग्रीमेंट कहाँ पर किससे क्यों हो सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। कोर्ट केसेस जो हैं वो आप देख सकते हैं, और उनसे निजात पाने का सबसे बेस्ट उपाय जो है सेवा है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद।